सफलता मूर्त आत्मा हूँ। 11/12/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? उत्तर है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। गीत है। आज बाबा समझाते, बच्चे बेहद की बादशाही देने वाला बाप मिला है, तो आप बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। इस जैसी खुशी बाबा कहते और कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते इतना ऊंचा बाप पढ़ाने आया है तो सेंटर पर आकर के मुरली सुननी चाहिए। कोई को भी बाबा कहते रूठ कर वास्तव में घर नहीं बैठना है। अगर रूठ करके घर बैठते हैं तो यह जैसे अपनी तकदीर से रूठते हैं। तो पढ़ाई से रूठा माना बाबा कहते तकदीर से रूठा, एक दो से रूठा तो भी तकदीर से रूठा। इसलिए बाबा कहते इतना ऊंच ज्ञान मिला है, इतना ऊंच बाप आकर के पढ़ा रहे हैं, तो अगर पढ़ाई से रूठता है तो क्या सीखेंगे। एक दो से भी बाबा कहते कभी रूठना नहीं चाहिए। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा बाबा सेंटर खोल करके पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह माया है रूठ करके घर बैठना। यज्ञ में असुरों के विघ्न बाबा ने कहा पढ़ते ही हैं, परंतु तुम बच्चों को अपना पुरुषार्थ करते रहना है। फिर बाबा समझा रहे, मुख्य बात की समझानी है कि भगवान सबका बाप है, जरूर मुक्तिदाता भी वही है। बाबा कहते सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग, तुम बच्चों का है प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हें प्रवृत्ति मार्ग में जा कर के दोनों को राजाई प्राप्त करनी है। फिर बाबा समझा रहे आपस में सर्विस करके नए नए प्लान बनाने हैं, परंतु जिनकी लाइन क्लियर नहीं होगी, बहुत सारा व्यर्थ चलता होगा, नाम रूप में फंसा होगा, तो बाबा कहते उससे यह काम हो नहीं सकेगा। और लाइन क्लियर नहीं है तो बाबा की टचिंग नहीं कर पाएंगे, व्यर्थ में बुद्धि इधर उधर व्यर्थ गवाते रहेंगे, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे सेवा कर न सके। मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? उत्तर है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सतयुग त्रेता में कहेंगे।
गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो, उसमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं। तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता, नंबरवार तो होते ही हैं। तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि न बोलना यह तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। ग्रस्त व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र बनेंगे। तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? यह तो गाया हुआ है कमल फूल समान। यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है भी भगवानोवाच या ब्राह्मणोवाच। भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है जनक मिसल। वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधे बनती है, कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता। यह एक्यूरेट बात है, तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, ग्रस्त व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते, गपोड़ा नहीं मारते। भगवानोवाच मुख्य बात समझानी है। भगवान सबका बाप है, जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। वह यह ज्ञान दे नहीं सकते। यह है राजयोग। पहले वाइसलेस दुनिया थी, राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए, तो समझाना पड़ता हम अनुभवी हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है। वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते और राम श्रेष्ठाचारी बनाते। आधा कल्प रावण राज्य चलता। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते, क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं। चित्रों द्वारा अच्छी रीति समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं,
भले लिख दे कि चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ और फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। तो गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते, यह राम राज्य, यह रावण राज्य। इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहाँ हम राम सर्वव्यापी तो कह नहीं सकेंगे। गाया भी जाता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जरूर वह आएगा ना, यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। क्या नहीं जानती हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को जानता हो। बाप बैठ समझाते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं समझाता हूँ। तो पहले पहले जो देवी देवता हैं वह इतने जन्म लेते, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे। सिद्ध कर बताना पड़े, मैक्सिमम इतने हैं। झाड़ वृद्धि को पाता रहता। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। यह समझने की बड़ी क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। भारत में ऊंचते ऊंच प्रेसिडेंट, फिर नंबरवार और हैं, सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे। ऐसे तो नहीं सब एक ही है। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, यह सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं। परंतु जिनकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा व नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी अभी सब नंबरवार हैं। मनुष्य कहते यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र है ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक, माई बाप। तो गीता द्वारा ही बाप ने सहज राजयोग की नॉलेज दी है। फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना और बुद्ध का अपना और क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है सबका माई बाप, बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि यह सब किस किस धर्म के हैं, तो मालूम होना चाहिए ना यह किसने उच्चारे। पहले सिद्ध करना है गीता खंडन की हुई है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम याद करो। अभी नाटक पूरा होता, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग, मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते। समझानी कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते। तुम जगह जगह प्रदर्शनी करो,
अखबारों में भी पड़ जाए खर्चा कर सकते हो। भल सब सुने, अखबार में तो ज़रूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख की भाषणा गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियाँ न सतयुग में न कलयुग में होते। वहाँ लक्ष्मी देवी राधे देवी है, गोप गोपियाँ हैं अभी, दादा बाबा और मम्मा। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे। भारत है अविनाशी खंड, प्रलय कभी होता नहीं, विनाश कभी होता नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रात्रि क्लास है 16/4/68 सन की। तुम ब्राह्मण बच्चों बिगर कोई भी को यह पता नहीं कि संगम कब होता। इस कल्प के संगम युग की बहुत महिमा है। अभी इस पुरुषोत्तम युग को तुम ब्राह्मण बिगर कोई भी जानते नहीं है। अब इसकी एडवर्टाइज कैसे करे जो मनुष्यों को पता पड़े। बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते तो हैं मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पालेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप हैं, वह थोड़ी सेकंड में कटेंगे। इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों के पास क्यों जाएं। लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। गरीब आदि को भी समझाया जाता है सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी आयु इतनी है। देवताएं विश्व के मालिक थे। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी इस नॉलेज को कैसे मानेंगे। तुम्हें अथाह खुशी होनी चाहिए, क्योंकि गायन है अतीन्द्रिय सुख। गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिला, और क्या अनुभव सुनाऊं। इस जैसी खुशी और कोई की होती नहीं है। कोई को भी किसी से रूठ कर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे। बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह है माया। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। ज्ञान के नशे में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, सभी को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग बाप को याद करो। वरदान है क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज़्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति जैसा संबंध संपर्क वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना,
यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ लक्की सितारे वह है जो जग से अधिकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। ओम शांति।